हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से जो हमारा पिछला वीडियो कालांश था जिसमें हमने बिजनेस लेटर के बारे में आपको बतलाया था और उसमें केवल अपन ने कुछ नियम बताए थे कि बिजनेस लेटर को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस लेटर संबंधी जो नियम थे उन नियम को अपन फॉलो करते हुए यहाँ पर इससे संबंधित हम लेटर्स लिखेंगे। तो जो विशेष बात उसमें थी कि जैसे एड्रेस है और एक सर की जगह पर हम या सर के स्थान पर डियर सर या डियर सर्स लिखते हैं, तो वो बात मैंने उस दिन पॉइंट में भी लिखाई थी और आप दूसरी तरफ दूसरी बार और भी देखें कि भाई डियर सर कब लिखते हैं और डियर सर्स कब लिखते हैं। डियर सर है और डियर सर्स। तो बिजनेस लेटर में सर के स्थान पर या तो डियर सर लगाते हैं संबोधन में, या फिर क्या लगाते हैं, डियर सर्स लगाते हैं। तो इसका भी नियम यह है कि यदि आपका जो वो है क्या, जिसको आप रेसिपिएंट एड्रेस है, प्राप्तकर्ता का जो पता है, उसमें कोई पद का नाम लिखा हुआ है, पद में जैसे कोई डीलर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, तब तो आप डियर सर करोगे, वो तो सिंगल पर्सन के लिए लिख रहे हो आप। और यदि आप किसी फर्म के लिए, किसी प्रतिष्ठान के लिए लिख रहे हो जिसमें अपन मेसर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मेसर्स लगाते हैं, ठीक है ना। और मेसर्स को शॉर्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो मेसर्स के लिए रेसिपिएंट एड्रेस में यदि मेसर्स लिखा हुआ है, प्राप्तकर्ता का जो एड्रेस है उसमें M/S या मेसर्स लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में आ जाए, राइट ए लेटर टू द मेसर्स गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसका स्थान पता जो भी दे दिया, तो गुप्ता मेसर्स करके दे दिया, तो निश्चित रूप से आपको उसमें डियर सर्स करना है। इस प्रकार के पत्र में यही गलती होती है। कौन सी गलती होती है कि हम सर को जल्दबाजी में लिख जाते हैं, जबकि सर नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है, डियर सर या डियर सर्स। ऐसा भी होता है इस लेटर के अंदर कि एक फर्म के द्वारा दूसरी फर्म को पत्र लिखा जाता है, तो दोनों तरफ मेसर्स हो सकते हैं। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार जो थोक विक्रेता है उससे कोई लेन देन संबंधी, कोई खरीद फरोख्त संबंधी वार्ता हेतु पत्र लिख सकता है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि ऊपर के मेसर्स से हमारा नीचे वाला मेसर्स प्रभावित होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रतिष्ठान दूसरे प्रतिष्ठान को पत्र लिख सकता है, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। तो लिखें आप क्वेश्चन। एक बार तो आप सुनो, जिन पर पुराने विश्व का आया ना वो कल लिखाया। हाँ, तो आप अब क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला होगा हमारा बिजनेस लेटर में, suppose that you are नरेंद्र सिंघल लिविंग एट 245/2 मुखर्जी नगर, भरतपुर, you bought a washing machine या ये पीस ऑफ वॉशिंग मशीन, ए पीस ऑफ वॉशिंग मशीन from
फ्रॉम अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क लक्ष्मण मंदिर भरतपुर लास्ट month. Suppose that you are Narendra Singhal living at 245/2 Mukherjee Nagar, Bharatpur. You bought a piece of washing machine from अग्रवाल, सॉरी अग्रवाल को सही लिखें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क लक्ष्मण मंदिर भरतपुर लास्ट मंथ. राइट ए लेटर टू द डीलर, write a letter to the dealer complaining about its being defective. About it डिफेक्टिव, ठीक है ना. इस प्रकार का क्वेश्चन है. तो ये आपको टोटली समझना है कि एक सिंगल पर्सन के लिए लिखा जाना है या मेसर्स का. तो आप जब ही लिखते हैं जब इसमें लिखा जाता है राइट लेटर टू द मेसर्स, और मेसर्स होता है मेसर्स गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे करके. क्वेश्चन है आपका, सपोज दैट यू आर नरेंद्र सिंघल, मान लें कि आप कौन है, नरेंद्र सिंघल, लिविंग एट 245/2 मुखर्जी नगर भरतपुर, 245/2 मुखर्जी नगर भरतपुर में आप पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं. यू बॉट ए पीस ऑफ वॉशिंग मशीन, तुमने एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी फ्रॉम अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क लक्ष्मण मंदिर भरतपुर. ये पूरा का पूरा जहाँ से आपने इसको परचेज किया था उसका एड्रेस है, ठीक है ना. क्या खरीदा था, वॉशिंग मशीन खरीदी थी. कहाँ से खरीदी थी, अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क लक्ष्मण मंदिर भरतपुर. राइट ए लेटर टू द डीलर, विक्रेता के लिए पत्र लिखें. कंप्लेनिंग अबाउट इट, इसके बारे में शिकायत करते हुए. बीइंग डिफेक्टिव, इसके बारे में कैसा होने के बारे में शिकायत करना है, खराब होने के बारे में. आगे आ सकता है इट्स बीइंग डिफेक्टिव एंड टू रिप्लेस, ऐसे भी आगे आ जाता है. एंड टू रिप्लेस इट अंडर गारंटी पीरियड, ठीक है ना. तो इस तरीके से अपन इसमें, तो एंड टू रिप्लेस इट, इसको परिवर्तित किया जाए, बदल दिया जाए अंडर गारंटी पीरियड. तो पिछले महीने ही खरीदा है तो कुछ ना कुछ उसकी गारंटी वारंटी जो भी होती है, तो रिप्लेस की कह रहा है तो रिप्लेस, और रिपेयरिंग कह रहा है तो रिपेयरिंग, तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है. तो बात समझ में आई आपकी. तो एक ये सामान्य पत्र है, लेकिन इसको बिजनेस लेटर की कैटेगरी में ही रखा जाता है. तो बिजनेस कंप्लेंट लेटर एज, जैसे मैंने आपको बोला था पहले, उसी प्रकार का है. अब आप देखोगे किस तरीके से हमको ये लिखना है, ध्यान दें आप. तो सबसे पहले जैसे अपन लिख रहे थे, तो वही तरीका होगा हमारा कि एक सीध में हम ऊपर से नीचे, हर पत्र की कहानी है ये, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, लिखा हुआ है हमारे लिए
245/2 मुखर्जी नगर भरतपुर ठीक है साहब, ये आपका एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद में तारीख क्या हुई, आज कितनी तारीख है, 14th 15th, हाँ 15 सितंबर 2020। फिर आप लिखोगे, किसके लिए लिखा जाना है बेटा लेटर, द डीलर। डीलर किसका है, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। गुप्ता है कि अग्रवाल है, अग्रवाल है। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क, लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर। ठीक है साहब। सब्जेक्ट क्या बनेगा साहब, ठीक है, तो सब्जेक्ट बनेगा आपका किसके बारे में, आप डायरेक्ट लिख दें डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। फिर आप डियर सर या डियर सर्स लिखोगे तो आपको केवल पर्सनल है, डीलर के लिए लिखना है। मैसर्स नहीं जुड़ा हुआ है रेसिपिएंट एड्रेस में। यदि यहाँ मैसर्स होता तो डियर सर्स लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, डीलर है, तो क्या लिखेंगे अपन, डियर सर, आई रिग्रेट। तो हर लेटर की जो लिखने का तरीका है, हमारे 4 प्रकार के पत्र हैं तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई बॉट ए पीस ऑफ washing machine from your shop last month, dated 10 अगस्त 2020, वाइट केस मेमो नंबर 95/3। I regret to inform you that I bought a piece of washing machine from your shop last month, dated 10th August 2020, bad case memo number 95/3, under guarantee period for 2 years. It worked
properly for few days. It started a strange sound. Suddenly, now it is useless because the clothes it does not wash the clothes properly. It does not wash the clothes properly. It is useless because it does not wash clothes properly. We are not satisfied with its work. It is still under guarantee period. For the replacement, so kindly change the following piece of washing machine into new one. We are, ये अलग लाइन से लिखना है. We are awaiting for your quick response. Thanking you. Yours faithfully. ये ठीक है ना. इस तरीके से इस प्रकार के पत्र को हम लिखते हैं. देखिए अब इसका अर्थ करेंगे. अर्थ में जो कोई एरर होगा उसे करेक्ट करेंगे और समझें अच्छी तरह से. इस टाइप का जो पत्र है काफ़ी पूछा गया है, 3 बार पिछले समय में, पिछली वर्षों में पूछा गया है. और इसके अलावा जो है नेक्स्ट अपन कराएंगे बिजनेस लेटर, वो सेकंड टाइप है जो किसके नाम से आता है, प्लेसिंग ऑर्डर के नाम से आता है या
फॉर द सप्लाई ऑफ, या बल्क सप्लाई के लिए आता है। तो देखिए अब देखो, सबसे पहले जो सेंडर्स एड्रेस है या राइटर्स एड्रेस है, सबसे पहले जो अन्य पत्रों में लिखा था वही इसका प्रकार है। 245/2 मुखर्जी नगर भरतपुर 15 सितंबर 2020। लिखने वाला जो अपना पता ऊपर लिखता है किस तारीख को लिखा उसने, फिर डीलर, द डीलर के लिए लिखा है। डीलर कौन है? अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क, लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर। ठीक है ना। इसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। हमने डायरेक्ट वे में लिखना है इसमें, यानी खराब वॉशिंग मशीन। डियर सर, डियर सर करके आप लिख रहे हो। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको सूचित करने के लिए बेहद खेद है, बेहद दुख है। आई रिग्रेट का मतलब क्या है? आई रिग्रेट, मुझे खेद है। टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करने के लिए, दैट आई बॉट ए पीस ऑफ वॉशिंग मशीन, कि मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी। फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से, लास्ट मंथ, पिछले महीने, डेटेड तारीख को 10 अगस्त 2020। ठीक है ना, 10 अगस्त 2020 तारीख को। वाइड कैश मेमो नंबर, इसका मतलब आप सीधा सीधा समझें, रसीद संख्या क्रमांक। ठीक है ना, रसीद संख्या क्रमांक, अंडर गारंटी पीरियड फॉर 2 ईयर्स। और उसे जो मैंने ख़रीदा था वो अंडर गारंटी पीरियड थी, गारंटी अवधि के अंतर्गत फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष की। इट वर्कड, आई वर्कड नहीं, इट वर्कड करेंगे, सॉरी। इट वर्कड प्रॉपरली फॉर फ्यू डेज, इसने कार्य किया था, या स्टार्टेड टू वर्क, इट स्टार्टेड टू वर्क, या इट वर्कड, इसने कार्य किया था प्रॉपरली, सही तरीके से, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए। ये फ्यू डेज नहीं करना, ओनली फ्यू डेज मीन्स क्या है? ना के बराबर दिन के लिए। इट स्टार्टेड स्ट्रेंज साउंड, इसने शुरू कर दिया ये स्ट्रेंज साउंड, अजीब आवाज़ शुरू कर दी सडनली, अचानक। नाउ इट इज़ यूजलेस, अब ये कैसी है? व्यर्थ की है। बिकॉज इट डजंट वॉश द क्लॉथ प्रॉपरली, इट इज़ यूजलेस, ये बेकार है। बिकॉज, क्योंकि, डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स, क्योंकि ये कपड़ों को नहीं धुल पाती है प्रॉपरली, ठीक तरीके से। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स वर्क, हम इसके कार्य से संतुष्ट नहीं है। इट इज़ स्टिल अंडर गारंटी पीरियड फॉर द रिप्लेसमेंट, और ये अंडर गारंटी पीरियड है फॉर द रिप्लेसमेंट, इसकी किसके लिए? इसे बदलने हेतु कह सकते हैं सीधे सीधे। सो काइंडली, इसलिए कृपा करके, चेंज द फॉलोइंग पीस ऑफ वॉशिंग मशीन, इसलिए कृपा करके दिए हुए या निम्न वॉशिंग मशीन के पीस को चेंज करें, बदलें, इनटू न्यू वन, एक नए पीस में। न्यू वन का मतलब क्या है? वी आर अवेटिंग फॉर योर क्विक रेस्पॉन्स, हम आपके तत्काल जवाब के इंतजार में। वी आर अवेटिंग, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना है अपन को? ठीक है ना। तो वॉशिंग मशीन इनटू, तो वी आर अवेटिंग फॉर योर क्विक रेस्पॉन्स, हम आपके किसके जवाब में? तत्काल जवाब के इंतजाम। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय नरेंद्र सिंगल। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, हम आपको सूचित करने के लिए, हमें आपको सूचित करने के लिए खेद है, दैट की आई बॉट ए पीस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो ये पीस ऑफ का मतलब है एक के लिए बोला जाता है, ये वॉशिंग मशीन नहीं लगा सकते, नहीं। कुछ जो हमारे ये होते हैं फर्नीचर और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनमें हम पीस ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये वॉशिंग मशीन मान रहे हैं तो ये गलत होता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट सेकंड टाइप जो इसका क्वेश्चन बनता है कि कोई भी एक ऑफिशियल वर्क के लिए कोई भी अधिकारी अपने यहाँ पर सप्लाई मांगता है, आपूर्ति मांगता है और वो प्लेस एन ऑर्डर करता है। प्लेस एन ऑर्डर का मतलब है आदेश पारित करता है
किसी भी आपूर्ति हेतु। तो 2 सेकंड टाइप उसका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए, suppose that you are the principal of your school। कोई भी विद्यालय का नाम नहीं दिया आपको, क्वेश्चन में ये दे दिया suppose that you are the principal of your school। you have required you have required some pieces of furniture so write a letter to the Messrs वालाजी फर्नीचर वर्क। मैसर्स वालाजी फर्नीचर वर्क some pieces of furniture, so write a letter to the Messrs Balaji furniture work भवानी मंडी कोटा placing an order for the furniture supply। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का, तो कोई भी संस्थान का अधिकारी आपको दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं प्रिंसिपल, लेकिन हम विद्यालय से जुड़े हुए हैं तो हमारी प्राथमिकता बनती है कि हम विद्यालय से जुड़कर लिखें। ठीक है ना। सपोज दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, मान लें कि आप अपने विद्यालय के कौन हैं, प्रिंसिपल हैं। यू हैव रिक्वायर्ड सम पीसेज ऑफ फर्नीचर, तो मैं फर्नीचर के कुछ सामान की ज़रूरत है। ठीक है, सम पीसेज ऑफ फर्नीचर का मतलब है फर्नीचर के सामान की ज़रूरत है। सो राइट ए लेटर टू द मैसर्स बालाजी फर्नीचर वर्क भवानी मंडी कोटा। किसके लिए लिखना है बेटा, मैसर्स बालाजी फर्नीचर वर्क भवानी मंडी कोटा। ये रेसिपिएंट एड्रेस होगा, अर्थात जिसको पत्र लिखना है। हमेशा पत्र की कहानी तो यही होती है, पत्र हमेशा उसको लिखा जाता है राइट ए लेटर टू द। ठीक है ना, द मैसर्स के लिए है। प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक आदेश पारित करते हुए। प्लेसिंग एन ऑर्डर मीन्स क्या है, एक आदेश पारित करते हुए फॉर द फर्नीचर सप्लाई। आदेश पारित किसके लिए करना है आपको, फर्नीचर आपूर्ति हेतु। नेक्स्ट चलें, लिखिए। इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। प्रिंसिपल जो है अपना एड्रेस लिखेगा तो ऐसे लगाए, ऐसे लिखेगा जैसे लेटर पैड होता है ना उसका, तो लेटर पैड हम बनाएंगे तो उसका विद्यालय है, और विद्यालय का क्या लिखना है अपन को, सबसे ऊपर
जैसे देखिए माना कि हम सरकारी विद्यालय की तरफ से ऐसा लिख रहे हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, इसका जो एड्रेस आएगा वो एज ए लेटर पैड के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा राजस्थान, ठीक है ना। तो ये है, इसके नीचे आप लेटर नंबर जैसे आपने डाल दिया 145/2, फिर यहाँ पर आप डेट डालोगे, डेट डाल दिया आपने, और डेट क्या डाली है, जैसे 15, इनको इधर उधर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। और इसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं कि जो अब फ़ोन नंबर क्या है, कि आप कोई भी इमेज करके लिख सकते हैं, इमेजिन करके, ठीक है। तो ये है, अब आप लिखोगे मेसर्स के नाम लेटर। अब मेसर्स के नाम लेटर कैसे लिखा आपने, आप लिख रहे हो मेसर्स M/S, M कैपिटल होना चाहिए, मेसर्स बालाजी, ये बालाजी को छोटा कर, बालाजी के बाद क्या है, बालाजी फर्नीचर, हाँ बालाजी